मैं जीएल सर, टैगोर स्कूल पोटला, गंगापुर भीलवाड़ा से। आज हम कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी के आरोह भाग 2 के चैप्टर 3 संख्या का वर्णन करेंगे, जिसमें है जो कवि, लेखक, साहित्यकार, निबंधकार हैं धर्मवीर भारती, उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर एक संस्मरण उनका दिया गया है जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। तो मैं जैसे जैसे आपको बताता जाऊं वैसे आप ध्यान से सुने, ठीक है। अपने लेखक का नाम बताया मैंने, क्या बताया बेटा? धर्मवीर भारती, जिनको हम लेखक ही नहीं, साहित्यकार, रचनाकार, निबंधकार, कथाकार कह सकते हैं। इन्होंने साहित्य जगत के अंदर अपने नाम को प्रखर किया। साहित्य जगत में इनको अनुवादक के रूप में भी जाना जाता है, कथाकार के रूप में भी जाना जाता है, निबंधकार के रूप में भी जाना जाता है। इनके जीवन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इनका जीवन 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है बेटा? प्रयागराज, जो कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। इनका एक जन्म हुआ सामान्य परिवार में। और एक मैं और बात पूछूं तो 25 दिसंबर को एक विशेष दिवस और मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है क्रिसमस। क्या कहा जाता है? क्रिसमस कहा जाता है। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ और सामान्य परिवार में जन्म हुआ। अगर इनके पिताजी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो पिताजी का इनका नाम था, क्या नाम था बेटा? चिरंजीव वर्मा। क्या नाम था बेटा? चिरंजीव वर्मा। अगर इनके माता के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इनकी माता का नाम था चंद्रा देवी। माता का नाम क्या था बेटा? चंद्रा देवी। धर्मवीर भारती की अगर शिक्षा की बात करें, बचपन की बात करें, तो धर्मवीर भारती को अनेक नामों से पहचाना जाता था। जैसे जैसे इनके जगत में नाम होते गए वैसे वैसे बढ़ते रहे। बचपन में धर्मवीर भारती को किस नाम से पुकारते थे? बच्चन के नाम से। स्कूल क्षेत्र में आए तो धर्मवीर भारती को किस नाम से पुकारते थे? धर्मवीर वर्मा के नाम से पुकारते थे। जैसे ही साहित्य क्षेत्र में आए तो इन्होंने किस नाम से पुकारने लगे? धर्मवीर भारती। और इनके जैसे प्रभुत्व बढ़ता गया, धीरे धीरे प्रभुत्व बढ़ता गया, साहित्य जगत में नाम कमाया, तो ये जो भारतीय था ये किस में बदल गया? धर्मवीर भारती में बदल गया। किसे बदल गया? धर्मवीर भारती में। धर्मवीर भारती के जीवन के बारे में छोटी सी जानकारी थी। अगर इनका प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी इलाहाबाद से ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई बेटा? इलाहाबाद से हुई। इलाहाबाद से प्रारंभिक शिक्षा संपूर्ण करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए। कहां गए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया बेटा? एमए किया। एमए किस विषय में किया बेटा? हिंदी विषय में। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी डिग्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद इनके नाम के आगे क्या लगने लग गया बेटा? डॉक्टर लगने लग गया। इनके नाम के आगे डॉक्टरेट लगने लग गया। धर्मवीर भारती ने वहां से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद में साहित्य जगत में, उस समय के साहित्य जगत में इतिहासकारों के अंदर इनका नाम आने लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पत्रिका चलती थी उस समय बेटा। कौन सी पत्रिका थी? संगम। और एक उसका नाम और क्या था? एक और अंधा युग। अंधा युग नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका चलती थी। कौन सी? साप्ताहिक पत्रिका चलती थी। उस साप्ताहिक पत्रिका में इन्होंने किस रूप में काम किया? संपादक के रूप में। संपादक के रूप में काम करते 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 इनका साहित्य में रुझान बढ़ा। साहित्य में जगत में इनका रुझान बढ़ने से और उसके बाद में इन्होंने रचनाएं लिखी। तो इसकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं धर्मवीर भारती की, तो सबसे पहले इनका कविता संग्रह था। कविता संग्रह में बात करूं तो इनकी 3 कविताएं थी। पहली कविता थी कन्नु प्रिया। क्या नाम था?
तनुप्रिया। दूसरी कविता थी ठंडा लोहा, क्या नाम था बेटा? ठंडा लोहा। तीसरी कविता की बात करूं तो 7 वर्ष गीत, कौन सी थी? 7 वर्ष गीत। ये इनकी क्या थी बेटा? कविता संग्रह। अगर मैं इनकी बात करूं, कहानी संग्रह की बात करूं, तो एकमात्र इनकी कहानी थी, कहानी संग्रह की अगर मैं बात करूं तो एकमात्र कहानी थी बंद गली का आखिरी मकान। कौन सी थी? बंद गली का आखिरी मकान। अगर मैं इनके उपन्यासों की बात करूं बेटा, तो इनके 2 उपन्यास थे। क्या थे? 2 उपन्यास थे। उन उपन्यास में सबसे पहला जो उपन्यास था वो था गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। और दूसरा उपन्यास था इनका, कौन सा था बेटा? सूरज का 7वां घोड़ा। ये जो गुनाहों का देवता उपन्यास था बेटा, इस गुनाहों का देवता उपन्यास ने धर्मवीर भारती के जीवन के अंदर मील के पत्थर के समान इन्होंने अपनी प्रसिद्धि दिलाई। मील के पत्थर के समान, इससे इनको काफी प्रसिद्धि मिली। ये रचनाएं, उपन्यास, कहानियां लिखने के बाद में धर्मवीर भारती को अनेक सम्मानों से, पुरस्कारों से नवाजित किया गया, अलंकृत किया गया, जिसमें इनको सबसे पहला पुरस्कार 1972 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1989 में 89 के अंदर इनको व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया। और